ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं बुध प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में और साथ साथ मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों से, जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी मुश्किलों को कितनी आसानी से बुध प्रदोष व्रत को करने से दूर कर सकते हैं। अगर सही नियमों के साथ, पूरे विधि विधान के साथ बुध प्रदोष व्रत कर लिया जाए तो ये आपके जीवन में किसी चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। दोस्तों, कैसे आपको भगवान गणेश के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी कृपा मिल सकती है, इस बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगी कि बुध प्रदोष व्रत की महिमा क्या है, कौन कौन से आशीर्वाद आज के दिन व्रत रखने से प्राप्त किए जा सकते हैं और कौन कौन सी इच्छाएं आपकी बुध प्रदोष व्रत को करने से पूरी हो सकती हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे महा उपाय के बारे में जिसे अगर आप बुध प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण बुध प्रदोषों के जितना फल प्राप्त हो जाता है। पहले तो जानना जरूरी है कि बुध प्रदोष क्या है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जितने भी प्रदोष व्रत होते हैं उन सभी में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की महाकृपा प्राप्त की जा सकती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा कर लेता है वो अपने भक्तों पर वैसे ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन खासकर अगर पूरे नियमों के साथ पूजा कर ली जाए तो जिस भी इच्छा पूर्ति से आपने व्रत किया है वो इच्छा आपकी भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो सकती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दिन पूजा करने से, व्रत करने से आप भोलेनाथ की कृपा बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। सप्ताह के अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़े उसे रवि प्रदोष कहते हैं, जो सोमवार के दिन पड़े उसे सोम प्रदोष कहते हैं और जो मंगलवार के दिन पड़े उसे भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उसी तरह बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में यानी कि 2 बार महीने में प्रदोष व्रत पड़ते हैं। क्योंकि आज 24 तारीख बुधवार का दिन है, इसलिए आज का प्रदोष व्रत बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। बुध प्रदोष व्रत करने से अगर नौकरी में आपको परेशानी आ रही है, कोई भी टेंशन आपकी नौकरी में हो रही है या फिर आपके व्यवसाय में कोई परेशानी आ रही है तो ऐसे में बुध प्रदोष व्रत करने से आपकी ये परेशानियां दूर हो सकती हैं और बहुत ही आसानी से अपनी हर परेशानियों पर सफलता पाई जा सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर बुध प्रदोष व्रत पूरे नियमों के साथ आप कर लेते हैं, सभी तरह के नियम जो कि बुध प्रदोष से संबंधित होते हैं अगर उनका पालन आप कर लेते हैं तो बुध हमेशा आपको शुभ प्रभाव देने लगता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ता है और इसमें जो पूजा विशेष रूप से आपको करनी होती है वो करनी होती है प्रदोष काल के समय में। और दोस्तों, प्रदोष काल का समय माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय। यानी कि आपको जब भी आप प्रदोष व्रत करते हैं तो इसी शुभ समय में अपनी प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न करनी होती है। बुध प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि बुध प्रदोष व्रत करने से चाहे वो कैसा भी रोग हो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के दोष से परेशान हैं, अपनी कुंडली में किसी दोष से परेशान है तो आपको उन दोषों से भी मुक्ति मिल सकती है। और अगर आपकी संतान बुरे रास्ते पर चलने लगी हो तो ऐसे में आप बुध प्रदोष व्रत कीजिए, आपकी संतान को सद्बुद्धि मिलेगी। अगर आप अपनी नौकरी में किसी वजह से परेशान है, नौकरी बदलने से परेशान है, बार बार आपको नौकरी बदलनी पड़ती है या फिर आपके सहयोगियों की वजह से आप अक्सर टेंशन में रहते हैं तो ऐसे में आप बुध प्रदोष व्रत कीजिए, आपकी इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। दोस्तों, किसी भी प्रदोष व्रत में पूजा आप दोनों ही समय कीजिए, व्रत की कथा भी आप दोनों ही समय सुनिए, लेकिन आपको सुबह की पूजा
दोपहर 12 बजे से पहले पहले कर लेनी है। और शाम की पूजा जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि प्रदोष काल में संपन्न कर लीजिए। 45 मिनट पहले सूर्यास्त के और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल माना जाता है। इसी समय में आप अपनी प्रदोष काल की पूजा कर लीजिए। पूजा आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपको सुबह स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप सूर्य देवता को तांबे के एक लोटे में जल भरकर, जिसमें आपको थोड़ी सी शक्कर डालनी है या फिर आप मिश्री भी डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। इसके बाद हाथों में जल भरकर आप व्रत का संकल्प लीजिए। अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि दोस्तों बुधवार का दिन है और गणपति भगवान को यह दिन समर्पित होता है। और वैसे भी सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है, इसलिए आप प्रदोष व्रत में भी सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा कीजिए। उन्हें आज के दिन लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, लाल रंग के फल अर्पित कीजिए और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। कहा जाता है कि सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद ही आपको स्नान करने का फल मिलता है, इसलिए सूर्य देवता को आज के दिन आप जल जरूर अर्पित कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर है तो आज की पूजा आप कम से कम शिव मंदिर में जाकर जरूर कीजिए, क्योंकि शिव मंदिर में आप शिवलिंग पर आज के दिन अगर पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से भी भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा आपके लिए संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही पूजा कीजिए। भगवान भोलेनाथ को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। आज के दिन अखंडित चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और इसके साथ ही खीर का भोग आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ को इस भोग को लगाने के बाद बचे हुए भोग को प्रसाद स्वरूप आप अपने परिवार के लोगों में बांटिए और खुद भी व्रत खोलते समय सबसे पहले इसी प्रसाद को खाकर व्रत खोलिए। शिव चालीसा का पाठ आज के दिन आप कीजिए। भगवान भोलेनाथ की आरती करने के बाद आपको पूजा में या व्रत में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उस मनोकामना को पूरा करें। अब जिस महा उपाय को आपको केवल बुध प्रदोष के दिन ही करना है, उस उपाय को आप ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए आपको 21 दूर्वा लेनी है, जिन्हें आपको धोकर उसके बाद गंगा जल से पवित्र कर लेना है। फिर इन सभी दूर्वाओं को लाल रंग के कलावे से, यानी कि जो लाल रंग का रक्षा सूत्र जिसको मौली भी कहते हैं, उससे आप बांध लीजिए, गुच्छा बन जाएगा। उसके बाद ओम गंग गणपते नमः ऐसा कहते हुए भगवान गणेश को ये दूर्वा दल जिसका एक गुच्छा आपने बना दिया है, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर गणपति भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और साथ ही आपको बिल्व पत्र के पत्ते, जो कि 3 की संख्या में होने चाहिए, उन सभी 3 पत्तों पर आपको चंदन का तिलक लगाना है और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। साथ ही आपको प्रार्थना भी करनी है गणपति भगवान से भी और भगवान भोलेनाथ से भी कि वो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्द पूरी करें। इस तरह करने से आपका बुध भी आपको शुभ फल देगा और साथ ही भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, आज के दिन शिवाष्टक का पाठ आप जरूर कीजिए। पाठ किस तरह से करना है और कौन सा पाठ शिवाष्टक का आज के दिन आपको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, इसकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर शिवाष्टक के इस पाठ को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा।